अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 17 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने, मेरे पास कोई सी कह लें कि अब जो मेरे पास वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने राइट हैंड साइड जो प्रूव करनी है वो 0 प्रूव करनी है। तो इसका जो सोल्यूशन है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो मेरे पास आर है, ठीक है, वो आर क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही वो पॉइंट लिखा है, जैसे कि मैंने लिख दिया, एज वी नो दैट जो मेरे पास आर है वो पोजीशन वेक्टर आर है, विच इज़ इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है उसकी मैंने वैल्यू लिख दी है। अब ये तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो क्या वैल्यू आएगी। मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हम लोग कह लें हर क्वेश्चन में प्रीवियस करते आए हैं। किसके इक्वल है, जो मेरे पास आई के साथ नंबर है उसका स्क्वायर लिख लेना है, प्लस जे के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर लिख लेना है, प्लस के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लेना है और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपकी चॉइस है, आपने आर जो मेरे पास मैग्नीट्यूड है उसको इस तरह से मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है, इस तरह से कर लें, या फिर सिंपल आर लिखना है वैसे लिख लें, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल आर और यहाँ से लिख लिया है। अब ये स्टेप मैंने क्यों लिखा है कि दोनों वैल्यूज लिखी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास फाइनल जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, उन्होंने सिंपल आर लिखा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करने से पहले मैंने क्या करना है, डेल स्क्वायर। अब मुझे इतना पता है डेल स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल जेड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इस डेल स्क्वायर की जगह मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है। इसके बाद 1 और ओवर जो मेरे पास आर की जगह मैंने इसकी वे वाली वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन अगर आप करें तो इसके साथ अलहदा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसके साथ अलहदा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसके साथ अलहदा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब लिखा जाएगा। तो आपकी चॉइस, आपने वो वाला स्टेप करना है आप कर लें, और अगर आपने वो स्टेप स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने अगर पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल एक्स स्क्वायर के साथ सेपरेटली इस नंबर को लिखा जाए तो इसका मतलब यह है कि पहले मुझे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाइंड आउट करना है इस नंबर का, फिर अगेन जो आंसर आएगा उसका अगेन डेरिवेटिव लेकर मैंने इसको दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। क्यों, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर है। अगर पार्शियल क्यूब ओवर पार्शियल क्यूब होता, पार्शियल एक्स क्यूब होता, तो मैं उसको थ्री टाइम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करती विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करते जाएं तो क्या आएगा, मैंने पहले पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लिखा और साथ वही वाली नंबर वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब जब प्रूफ करना है तो मैंने क्या किया है, जी मेरे पास स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 है। अब जब मेरे पास इसकी वैल्यू 1/2 है तो मैं जब इसको ऊपर शिफ्ट करूँगी तो प्लस जो है वो ऊपर जाके माइनस में शिफ्ट हो जाता है। तो मेरे पास क्या वैल्यू बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर क्या आ जाएगी, -1/2। अब जब मैंने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो पहले पावर में से 1 को माइनस कर देना है और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, अंदर वाली वैल्यू का सिर्फ 2x आ जाएगा, बाकियों का कुछ भी नहीं आएगा, बाकियों का कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ साथ 2x आ जाएगा। अब ये वाला 2, ये देखें, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, -x और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़। अब इस 2 का एलसीएम लें, जब एक टर्म के नीचे नंबर हो और दूसरे के साथ कोई नंबर ना हो तो ये वाला नंबर उस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, -1 - 2 डिवाइडेड बाई 2, -1 - 2 क्या हो जाएगा, -3। और ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है किसका, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इस नंबर का। अब मुझे तो हाल ही इसका ये वाला रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर का आंसर चाहिए। तो मैं इस वाले नंबर को, ये जो मैंने फाइंड आउट किया, इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे पास, अब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन थोड़ी सी चेंज कर लेनी है, ज़रा देखें किस तरह से होगी। इसकी अगर डिफरेंशिएशन की बात करूं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखें, अब मैंने इस x को u कंसिडर किया है और जो मेरे पास ये वाली टर्म है इसको v कंसिडर किया है। हम लोग डिफरेंशिएशन में u डॉट v वाला फॉर्मूला पर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, तो वही वाला रूल इधर अप्लाई करेंगे।
मैंने क्या किया है, मैंने अब पहले सेकंड का डेरिवेटिव लिया है, तो सेकंड का डेरिवेटिव लेने के लिए क्या किया जाएगा, पहले पावर से 1 माइनस कर देना है और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेना है। अब ये माइनस है, ये वाला माइनस, और ये जब पावर पहले आएगी तो इसका मतलब माइनस माइनस मिलके +3/2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस ये वाली टर्म का, और सेकंड टर्म क्या है मेरे पास, अब इसका डेरिवेटिव लेना है और ये टर्म एज इट इज़ आएगी, ये टर्म एज इट इज़ आ गई। एक्स का डेरिवेटिव लें इसके रिस्पेक्ट से तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो ये मेरे पास इसका नंबर आ गया। अब ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और अगर इसका एलसीएम लें 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 -3 मिलके -5/2 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये मेरे पास इसका नंबर आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये थोड़ा सा कह लें समझने वाला पॉइंट है। ये -5/2 है और ये -3/2 है। अब मैंने इसका एलसीएम लेना है, मतलब मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है, तो मैं किस तरह से लेकर जाऊँगी, मैंने ये इसको नीचे शिफ्ट कर देना है। जब मैं इसको नीचे शिफ्ट करूँगी ये +5/2 हो जाएगा, और इसको शिफ्ट करूँगी तो ये +3/2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से मेरे पास नंबर्स आएँगे। अब जब मैंने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमेशा कोशिश करते हैं जिसकी पावर बड़ी पावर है उसको उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो मैंने इसको एलसीएम में ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप लिखा है कि अगर मेरे पास, जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो ये नंबर एज इट इज़ आ गया, ऊपर क्या आएगा, इसको इस पे डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा, 1 ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर आ गया ऊपर। अब माइनस नेक्स्ट क्या होगा, इसको इस पे डिवाइड कर दें, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास ये जो नंबर है, अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं, जैसे 5/2 है, तो मैं इसको 3/2 और 1 कर सकती हूँ। ये इसका एलसीएम लिया गया है ना, अगर मैं इसको सेपरेटली लिखूँ तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो 3/2 और 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब यह है कि इसको जब इस पे डिवाइड करूँगी तो 3/2 इसके 3/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बट इसका जो एक नंबर है वो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ जो पावर 1 है वो एज इट इज़ रहेगा, वो ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाता है। अब ये जो इसकी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 लिखा जा सकता है, पर हम क्यों नहीं लिखेंगे, पावर 1 कभी भी लिखी नहीं जाती, मैथ्स में ये रूल है कि 1 कहीं पे भी लिखा नहीं जाता, तो इसकी जो पावर 1 है वो भी नहीं लिखा जाएगा। आपकी चॉइस, आपने लिखना है लिख लें, फिर नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, ये इस तरह से, ये मैंने इसको ब्रेक करके अगेन वही वाला नंबर बनाया है, ठीक है। तो आपकी चॉइस, ये सिर्फ समझाने के लिए स्टेप्स लिखे हैं। तो यहाँ पे ये माइनस अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा, -x स्क्वायर -y स्क्वायर -z स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। अब 3x स्क्वायर -x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और बाकी नंबर एज इट इज़ रहेंगे, और ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब ये तो मेरे पास पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर और 1 ओवर जो एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आंसर आया है। अब मैंने नेक्स्ट भी तो फाइंड आउट करनी है, तो नेक्स्ट का भी सेम आंसर आएगा, तो सिमिलरली का वर्ड लिख कर मैंने इस तरह से उसका लिख दिया है। अब जब पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर रही थी, तब मेरे पास क्या आंसर्स आए थे, 2x स्क्वायर आया था, बाकी दोनों एज इट इज़। अब यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 2y स्क्वायर आ जाएगा, -z स्क्वायर -x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमने लास्ट पे पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल z स्क्वायर जब आएगा, इसमें भी z के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 2z स्क्वायर -x स्क्वायर -y स्क्वायर डिवाइडेड बाय वही नंबर आ जाएगा। अब ये तीनों नंबर हम लोगों ने सिमिलरली का लिख के वर्ड तो हम लोगों ने लिखते नहीं है। अब इसके बाद मैंने इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। देखें, फर्स्ट जो मेरे पास नंबर है ये वाला, इसको, और लास्ट ये जो सिमिलरली के साथ लिखे, इन तीनों को ऐड करना है। जब मैं इन तीनों को सम अप करूँगी तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। इक्वालिटी से पहले वाली टर्म्स कुछ इस तरह से लिखी जाएंगी, और इक्वालिटी के बाद वाली कुछ इस तरह से लिखी जाएंगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इधर भी पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला नंबर ये एक दफ़ा मतलब सेम है, तो क्या मैं इनको एक दफ़ा लिख सकती हूँ, तो मैंने इनको एक दफ़ा लिख दिया और बाकी वैल्यूज़ को एक दफ़ा से लिख दिया है, ठीक है। और इसका अगर एलसीएम लें तो नीचे वाला नंबर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, इसका मतलब यह है कि वो एक दफ़ा लिखी जाएगी और ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ सम अप हो जाएंगी। जब ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह से लिखी जाएंगी, ठीक है। अब ये +2x स्क्वायर है, और यहाँ पे देखें ये +2x स्क्वायर है, इसकी अगर कटिंग करें, ये देखें ये -x स्क्वायर ये दोनों माइनस मिलके क्या बना देंगे, -2x स्क्वायर। तो +2x स्क्वायर -2x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली +2y स्क्वायर -2y स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। और लास्ट पे देखें
प्लस 2z² माइनस 2z² से कैंसिल आउट हो गया, तो इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² और पावर क्या आएगी 5/2। अब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या आता है 0, तो उसकी जगह हम लोगों ने डायरेक्ट 0 आंसर लिख देना है। तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी, अब आपकी चॉइस है, आपने पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल x², इसके आगे फर्दर एक और स्टेप भी लिख सकते हैं, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल x² प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल y² प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल z² की जगह क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर और आगे 1/, क्या आ जाएगा, इसकी जगह r आ जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखी थी वो चीज़ बन गई है, विच इज़ इक्वल टू 0। ये देखिए, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर की जगह उसकी जगह इस वैल्यू की जगह, अगर आप देखें इस वैल्यू की जगह मैंने डेल स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो वो मैंने क्या लिखा है, द इक्वेशन पार्शियल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन। अगर देखें पहले डेल स्क्वायर फाई 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब यह है कि वो उस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, लैप्लास इक्वेशन कहा जाता है। आगे क्या लिखा गया है, इट फॉलोज दैट फाई इज इक्वल टू 1/r इज द सोल्यूशन ऑफ द, कह लें कि जो इसका मतलब यह है कि जो फाई की वैल्यू 1/r है वो इसका सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।